नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल, सगुण काव्यधारा में जो महाकवि तुलसीदास हैं उनके साहित्य पर समीक्षकों के कथन कि किस विद्वान ने तुलसीदास के साहित्य को क्या कहा है, उनके बारे में उनकी क्या विचार हैं, तो उन सभी का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। तुलसीदास पर लिखे हुए ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो सभी का तुलसीदास के विषय में विद्वानों के कथन। गोस्वामी तुलसीदास के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी की शक्ति का पूर्ण प्रसार उनकी रचनाओं में पहले ही दिखाई पड़ा। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है तुलसीदास के साहित्य के विषय में। तुलसीदास के रचना विधान की बड़ी विशेषता यह है कि वह अपनी सर्वोच्च मुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य के क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तुलसीदास के विषय में। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। तुलसीदास लोक मंगल की साधनावस्था के कवि हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन है और ये इतना ही आता है कि तुलसीदास लोक मंगल की साधनावस्था के कवि हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये तुलसीदास के विषय में। जिस प्रकार दोहे चौपाई के क्रम से जायसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपनी परम प्रसिद्धि काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आया है, रचा। जायसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत मनोहर मिश्रण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है तुलसीदास के विषय में। तुलसीदास की जो भक्ति है, उनकी पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा उन्होंने छोड़ा नहीं है। वह नहीं चली लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग है। तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। आचार्य शुक्ल का कथन है, कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान की है तुलसीदास जी ने। प्रसंगानुकूल भाषा है उनके साहित्य की। श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन किया है। तुलसीदास ने ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में अपने ग्रंथ लिखे हैं। आचार्य शुक्ल के कथन है ये सभी। विवेक और लोक मंगल तुलसी के प्रिय शब्द थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो लिखा है, उसमें कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान की है उन्होंने कि कथा के मार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, उन सभी का उन्होंने, और प्रसंगों के अनुकूल उन्होंने उस भाषा का प्रयोग किया है। अगर कोई पात्र ग्रामीण परिवेश का है तो ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया है, उच्च शिक्षित है तो शिक्षा की तरह उन्होंने पात्रों का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा और अवधी भाषा में उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं। विवेक और लोक मंगल तुलसी के प्रिय शब्द थे, तो यह उनके साहित्य में शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है। उन्होंने रचना ने पुण्य का बड़ा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है, न शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में वे फंसे हैं। अलंकारों की वंजना उन्होंने ऐसी मार्मिक ढंग से की है कि वह सर्वत्र भावों तथा तथ्यों की वंजना को प्रस्तुत करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। कहीं कहीं लंबे सांगरूपक बांधने में अवश्य उन्होंने एक बड़ी परंपरा का अनुसरण किया है। आचार्य शुक्ल का कथन है ये।
रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में यह आत्मोन्मुख है। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। और यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को। आचार्य शुक्ल, कवि कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। तुलसीदास जी कलिकाल के वाल्मीकि हैं और ये कथन हैं जो नाभादास के हैं और उन्होंने उनकी अपनी रचना भक्तमाल में इस प्रकार इन शब्दों का, इन कथनों का प्रयोग किया है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है आचार्य शुक्ल के विषय में, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। और समन्वय की विराट चेष्टा, और यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तुलसीदास असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचरितमानस की कोई चौपाई भले ही उपमा की मिल जाए, किंतु उसका कोई पृष्ठ कठिनाई से ऐसा मिलेगा जिसमें किसी सुंदर उपमा का प्रयोग न हो। और ये कहा है हरिऔध ने रामचरितमानस के विषय में, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध तुलसी की दास के विषय में, तुलसीदास मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे, स्मिथ ने कहा है। और ये स्मिथ का कथन है कि मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद भारतवर्ष का सबसे बड़ा लोकनायक कहा और रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल कहा है। और यह कथन भी ग्रियर्सन का है। तुलसीदास रूपकों के बादशाह हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह से तो कई बार परीक्षाओं में कथन आते हैं कि रूपकों के बादशाह किसे कहा जाता है, तो तुलसीदास को। और यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है और कहा है विश्वनाथ त्रिपाठी ने। तुलसीदास को भारत का सांस्कृतिक सूर्य कहा। निरालाकृत रचना तुलसीदास में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तुलसीदास, उसमें उन्होंने तुलसीदास को भारत का सांस्कृतिक सूर्य कहा है। तुलसीदास हिंदी कविता कानन का सबसे बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष की शाखा प्रशाखाओं की चारुता और रमणीयता चारों ओर बिखरी है। विजेंद्र स्नातक, सबही नचावत राम गुसाई, मोहि नचावत तुलसी गुसाई। और ये कथन ग्रियर्सन का है। रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह। अनुप्रास का बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदय भानु सिंह। आनंद वन का वृक्ष तुलसीदास जी को कहा है मधुसूदन सरस्वती ने। जातीय कवि रामविलास शर्मा तुलसीदास को जातीय कवि कहते हैं। महाकवि तुलसीदास के साहित्य पर लिखे गए ग्रंथ, जो उन्होंने साहित्य लिखा है, उन पे ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए? गोस्वामी तुलसीदास, जो रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास लिखा है। राम कथा उत्पत्ति और विकास फादर कामिल बुल के। तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु मिश्र की पुस्तक है। तुलसी रसायन भगीरथ मिश्र। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ। लोकवादी तुलसी विश्वनाथ त्रिपाठी। तुलसी मंजरी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इस प्रकार से तुलसीदास के साहित्य पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनसे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, जिसमें है तुलसी आधुनिक वातायन से और लोकवादी तुलसी, राम कथा उत्पत्ति और विकास। तरह से प्रश्न इनसे आते हैं कि किसने तुलसीदास के साहित्य पर कौन से ग्रंथ लिखे हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।